नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के सामने बांस घाट मोड़ पर वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में आज आंदोलन ने अपना फैसला सुना दिया। दरअसल इस मामले में 3 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। 19वें अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली ने इस गंभीर प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, लेकिन फैसले के दौरान एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई। बताया जा रहा है कि मनगवा निवासी आरोपी अमन गुप्ता अदालत में फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। अदालत में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अमन गुप्ता का भाग जाना पुलिस की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने रीवा युवा पुलिस अधीक्षक और मनगवा थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपी अमन गुप्ता के खिलाफ नया प्रकरण दर्ज किया जाए और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम सक्रिय हो गई है, लेकिन अदालत से फरार होने की यह घटना कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। एक्चुअल में इसमें एक लड़की है प्राची उर्फ कनक चतुर्वेदी और प्रेम सोधिया। ये कनक चतुर्वेदी उर्फ प्राची और प्रेम सोधिया सिरमौर चौराहा में एक बच्चों की ड्रेस की दुकान है, कंचन ड्रेसेस के नाम से संचालित है। वहां पर ये दोनों नौकरी करते थे और इन दोनों की आपस में जान पहचान हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद जो है प्राची और कनक चतुर्वेदी कंचन ड्रेसेस से नौकरी छोड़ करके हुकुम सरकार रेस्टोरेंट में आकर के नौकरी करने लगी। घटना 10/8/2023 की है। 10/8/2023 को प्राची उर्फ कनक चतुर्वेदी हुकुम सरकार रेस्टोरेंट से ड्यूटी खत्म करके रात 8:30 बजे सिरमौर चौराहा पहुंची। वहीं पर कंचन ड्रेसेस से प्रेम सोधिया अपनी मोटरसाइकिल से सिरमौर चौराहा पहुंचा, तो जब प्राची उर्फ कनक चतुर्वेदी को वहां पर खड़े देखा तो गाड़ी को रोक दिया। प्राची और कनक चतुर्वेदी बांस घाट में कमरा किराए से लेकर के रहती थी। तो कनक चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो प्रेम सोधिया अपनी मोटरसाइकिल में बैठाल करके उसको बांस घाट ले जाने लगा। जैसे ही वो कॉलेज चौराहे के पास अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचता है तो वहीं पर कॉलेज चौराहे में राजेंद्र तिवारी, आरोपी राजेंद्र तिवारी, पिता राजकुमार तिवारी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम उज रोड, भेड़ा घाट, जबलपुर, किशन सिंह, पिता छविराज सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम अटरिया, लाल गांव का है, इसका थाना गढ़ है। अमन गुप्ता, पिता पीताम्बर गुप्ता, उम्र 22 वर्ष, निवासी रघुनाथगंज, थाना मनगवा का है। ये तीनों मोटरसाइकिल से आ रहे प्रेम सोधिया और प्राची और कनक चतुर्वेदी का रास्ता स्कूटी से आए और आगे लगा करके रास्ता रोक लिया। जैसे ही रास्ता रोका तो गाड़ी प्रेम सोधिया ने रोक दी। तो इन तीनों आरोपियों ने इसको कॉलेज चौराहे में ही रात को 8:30 बजे के बीच में हाथ थप्पड़ से मारपीट की और तीनों आरोपियों ने प्रेम सोधिया से यह कहा कि ये प्राची और कनक चतुर्वेदी तेरी प्रेमिका है, तू इसके साथ क्यों जा रही है। तो प्राची और कनक चतुर्वेदी ने इनको जवाब दिया कि मेरे प्रेमिका नहीं है, मेरा प्रेमी नहीं है, ये मेरे भाई जैसा है और हम लोग नौकरी करते थे, हमारी जान पहचान है, तो ये मुझे मेरे घर तक छोड़ने बांसघाट जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तुम तत्काल अभी से तुम लोग अलग अलग हो जाओ, नहीं तो हम लोग पुनः मारपीट करेंगे। और वो गाड़ी स्टार्ट करके कॉलेज चौराहे से तीनों आरोपी पुराने बस स्टैंड की तरफ स्कूटी से निकल गए। इसके बाद वहीं पर प्रेम सोधिया का जो मृत था घनश्याम शर्मा, जो इस केस में जिसकी हत्या हो गई है, वहीं से वो टेलीफोन लगाता है कि मेरे साथ मैं अपनी दोस्त प्राची और कनक चतुर्वेदी को छोड़ने के लिए बांसघाट जा रहा था। वहां पर मुझे राजेंद्र तिवारी, किशन सिंह और अमन गुप्ता ने मारा है
और आगे भी मारने की धमकी दी है, तो घनश्याम शर्मा ने कहा कि मैं आता हूं, और वो संजय गांधी अस्पताल से रात को 8:30 बजे जब वो चलने लगा तो उसका दोस्त भी वहीं पर मिल गया, विश्वास राज पांडे। विश्वास राज पांडे ने पूछा घनश्याम शर्मा से कि भाई कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि प्रेम सोदिया के साथ कॉलेज चौराहे में मारपीट हुई है, और मारपीट इन लोगों ने किया है, दोबारा मारपीट हो सकती है, इसलिए मैं वहां तक जा रहा हूं, उनको उनके घर तक छोड़ के आ जाऊंगा। तो विश्वास राज पांडे ने कहा कि मैं भी चलता हूं। इसके बाद दोनों लोगों ने टेलीफोन पर बातचीत किया और वहां से कॉलेज चौराहा आए। कॉलेज चौराहा में प्रेम सोदिया, प्राच्युत कनक चतुर्वेदी, विश्वास राज पांडे और मृतक घनश्याम शर्मा, ये चारों अपनी अपनी गाड़ी से कॉलेज चौराहा से बांस घाट की तरफ जैसे ही पहुंचे, तो बांस घाट का जो मोड़ है पोस्ट ऑफिस के ठीक बगल में, जहां पर पंचर की दुकान है, एक तरफ अंडे की दुकान लगती है, जैसे ही वहां पर पहुंचे तो ये तीनों आरोपी इनको देख करके पीछा किए और आगे गाड़ी लगाकर बिल्कुल रोड के किनारे, बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड है, वहीं पर पोस्ट ऑफिस है, वहीं पर बांस घाट है, वो 24 घंटा चलने वाला रास्ता है, और वहीं पर जिला कलेक्टर महोदय का कार्यालय भी स्थापित है। नजदीक में ही पुलिस कंट्रोल रूम है, महिला थाना है, सीएसपी कार्यालय है, एजीके थाना है, और दो पेट्रोल टंकियां भी संचालित। वहीं पर गाड़ी को रोक लेते हैं और हाथ मुक्का थप्पड़ से मारपीट शुरू हो जाती है, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ये विश्वास राज पांडे और घनश्याम शर्मा थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, ये लोग आवाज लगाते हैं प्रेम सोदिया और कनक चतुर्वेदी की, ये लोग हम लोग को यहां पर मारने लगे। तो बस स्टैंड की तरफ से गाड़ी घुमा के बांस घाट मोड़ पर आता है और इनको पकड़कर समझाने का प्रयास करता है, जिस पर ये तीनों लोग घनश्याम शर्मा, विश्वास राज पांडे और प्रेम सोदिया के साथ भी मारपीट करना शुरू कर देते हैं, लड़की के साथ भी मारपीट करते हैं। अब मारपीट करने के बाद हाथ मुक्का से ये संख्या बल उनके थे, अस्त्र शस्त्र भी लिए हुए थे। इसी बीच राजेंद्र तिवारी ने अपने जेब से चाकू निकाला। किशन सिंह और अमन गुप्ता ने मृतक घनश्याम शर्मा को पकड़ लिया और इसने चाकू निकाल करके राजेंद्र तिवारी ने, जो भेड़ाघाट जबलपुर का रहने वाला है, चाकू निकाल करके उसके सीने में 2-3 बार किया, जिससे चाकू अंदर तक धंस गया, और चाकू मार करके चाकू को निकाल भी लिया, घुमा करके चाकू को निकाल लिया, जिसके उसके सीने के अंदर से जो भी मांस वगैरह रहा वो आया, और उसकी चोट पसलियों तक जाकर के चाकू की बार लगी थी। वहीं पर घनश्याम शर्मा गिर गया। इस घटना को ये तीनों लोगों ने आंखों से देखा था, और इसके बाद ये मार करके और गाड़ी लेकर के पुनः रात में 9 साढ़े 9 बजे घटना घटती है। इतना व्यस्तम क्षेत्र, कॉलेज चौराहा, ठीक सिरमौर चौराहा, और स्वयं बस स्टैंड, जहां पर रात दिन बराबर पब्लिक चलती है, रात में 9 साढ़े 9 बजे के बीच मार करके और तीनों लोग स्कूटी से वहां से भाग देते हैं। ये लहूलुहान हालात में वहीं पे पड़े रहते हैं। फिर प्रेम सोदिया, कनक चतुर्वेदी और विश्वास राज पांडे मृतक घनश्याम शर्मा को मोटरसाइकिल में बैठाल करके संजय गांधी अस्पताल ले जाते हैं, और संजय गांधी अस्पताल में ले जाते हैं और संजय गांधी पर्ची कटती है, और इसके बाद डॉक्टर देखे उसको तत्काल ही मृत घोषित कर दिया। और आरोपी गणों का इतना बड़ा साहस कि जिस चाकू से घटना को कारित किया था, उस चाकू को कलेक्टर साहब के मेन गेट के ठीक बगल में फेंक देते हैं। कलेक्टर कार्यालय का जो प्रवेश द्वार है, मेन द्वार है, वहां पर जो डिवाइडर लगा हुआ है, उसी डिवाइडर पर फेंक के और वो कॉलेज चौराहे की तरफ चले जाते हैं। ये मामला न्यायालय में आता है, इसकी पूरी विवेचना होती है, और विवेचना पहले तो इसकी 11। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह
और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह। रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।